जैसे ही ये फिल्म का मैं पोस्टर देखता हूँ ना तो मुझे भूख लगने लगती है। सच कहता हूँ, ये पूरी फिल्म में इतना कुछ खाया है, इतना कुछ खिलाया है इन्होंने। तो मैंने हमेशा कहा इसको, शैलेंद्र को, कि मैंने कहा अगली फिल्म में मैं डायरेक्ट करूँगा और प्रियन को ऐसा रोल दूंगा और खिलाते रहूँगा। और जो है वज़न उसका, उसमें कम से कम 10-12 किलो तो मैं बढ़ा के छोड़ूंगा उसको। बहुत परेशान किया है यार। खाता है और मारता है, बस और कुछ नहीं करता। सिर्फ खाता है, मारता है। और श्रेयस का बॉडीगार्ड है, संभालता है उसको। कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है उसके लिए, कुछ नहीं, भूख। बाकी एक ही शब्द आता है उसको पूरे फिल्म में, उसको लगता है वो हमेशा उसको इतना ही है और चेहरे पे कोई कुछ नहीं है। और एक बार वो मिल जाए तो उसकी धुलाई हो रही है तो भी देखेगा नहीं, पहले खाएगा फिर जाके छुड़ाएगा। नहीं, एक तो है कितने सालों से मैं प्रियन के साथ काम करना चाहता था, कभी मतलब 3-4 बार ऐसी बात हो गई, चलो ये करेंगे, ये फिल्म करेंगे, ये करेंगे, हुआ नहीं। इतने सालों के बाद मौका मिला प्रियन के साथ काम करने का, तो मतलब ये कमाल है कि वो इतने साल मुझे उसने कास्ट किया नहीं। काम करते हुए धमाल आई, अब मालामाल ये हमारा प्रोड्यूसर हो जाएगा, तो ये कमाल धमाल मालामाल इस तरह से हो गई। हाँ नहीं, एक तो क्या है, जिस तरह की फिल्म बनी है कोई भी, एक छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक कोई भी जाके देख सकता है। साफ़ सुथरी फिल्म है, गंदे डायलॉग नहीं, गंदे डांस नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा लगता है। पैसे बटोरने के लिए अगर नंगापन तुमको करना है, दिखाना है और उस तरीके से पैसे बटोरने, तो मुझे नहीं बटोरने। तो पहली बात यह है कि जिस तरह की फिल्म बनाना चाहता है प्रियन, वो बड़ा अच्छा लगता है। वो बंदा अच्छा है, उसकी कहानियाँ साफ़ सुथरी होती है, तो वो अच्छा लगता है। नहीं तो वो ऐसे नाच के, तो हाँ मतलब मैं नहीं नाच के, कोई आएगा कोई हीरोइन लेके। मुझे बुरा क्या लगता है, हमारे फिल्मों से गांव गायब हो गया है। मुझे मालूम नहीं कि मैं गांव खेड़े का आदमी हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मेरा गांव कहाँ है। मुझे जब गांव नज़र आता है मेरी फिल्मों में तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आज भी मुझे गंगा जमुना देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, धरती कहे पुकार के देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वो हमारे ये शहरी फिल्मों में अभी गांव जो गायब हो गया है, तो गांव में जाके शूटिंग करना, वहाँ रहना, नदी के किनारे रहना है, तो वहाँ बड़ा मज़ा आया। खाना पकाओ, खुद पकाओ, 2 शॉट के बीच में जाके हम, बहुत मतलब मज़ा आता है। देखो, मुझे लगता है एक ही चीज़ बार बार आती है तो आदमी ऊब जाता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ अलग से चाहिए। तो कुछ अलग मतलब क्या होता है, अलग तरीके का म्यूज़िक होता है, अलग तरीके का बैकड्रॉप होता है, अलग तरीके की कहानी होती है, परफॉर्मेंस का तरीका अलग होता है। तो मुझे लगता है कि ये सभी कुछ इस फिल्म में मुझे मिला, मैंने पाया। मैं कभी फिल्म प्रमोट नहीं करता, मुझे नहीं अच्छा लगता कि ये फिल्म आप देखो बहुत अच्छी है, आप देखिए, और जाके देखने के बाद पता चलता है यार ये लोग क्या कहते हैं, इतनी बकवास फिल्म होती है। बावजूद उसके हमारे यहाँ भी 1000-2000 थिएटर में रिलीज़ करते हैं और पहले 2 दिन में 3 दिन में पैसा बटोर लेते हैं, और बाद में आप फिल्म को बुरा भी बोलो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। तो मुझे ऐसे लगता है कि फिल्म जब मुझे अच्छी लगती है तो मैं कहने जाता हूँ कि मुझे अच्छी लगी। ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छी लगी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अच्छी लगी तो आप देखिए, और अगर आपको अच्छी लगती है तो दूसरे को कहिए कि अच्छी है फिल्म, आप जाके देखिए। लेकिन अगर बुरी लगती है तो ज़रूर जाके कहिए कि बकवास फिल्म है, फिर वो गिरनी चाहिए। ताकि ये मतलब उनके साथ जो अभी ये इंटरव्यू देखेंगे, मैं उनके साथ बेईमानी कर रहा हूँ, और मुझे लगता है मेरा काम वहाँ ख़त्म हो जाता है जब मेरी शूटिंग ख़त्म हो जाती है, डबिंग ख़त्म हो जाती है। ये मेरा काम नहीं है ढिंडोरा पीटना, चिल्लाना कि मेरी फिल्म देखो, मेरी फिल्म देखो। अच्छी है तो लोग देखेंगे, अगर बुरी है तो नहीं देखेंगे। लेकिन आजकल का दौर बदला है, जाके बोलना पड़ता है, इसलिए मैं आया हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा, मुझे सच्ची बुरा लगता है कि आप मेरी फिल्म देखिए, मेरी फिल्म देखिए, ऐसे भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है अच्छी है तो अच्छी है, आप ज़रूर देखेंगे, अगर बुरी है तो गिर जाएगी। अगर फिल्म मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं तुम्हारे सामने यहाँ बैठा नहीं होता। मुझे अच्छी लगी इसलिए प्रमोशन जो क्या है, जिस तरह से अभी पीछे अभी जो पिछली रिलीज़ हुई फिल्में जो है, इतनी बड़ी फिल्में देखने के बाद इतनी बकवास फिल्में थी, चली बहुत। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ वही क्राइटेरियन है, चल गई ना फिर छोड़ो यार, बाकी का क्या है। मैं हमेशा कहता हूँ 2 वजह से तुम्हारे पीछे लोग घूमेंगे। एक तो तुमने बहुत अच्छा कुछ किया है ज़िंदगी में, तो लोग भीड़ होगी तुम्हारे पीछे,
और कपड़े उतार के भी रास्ते पे चलो तो भी पीछे जाएंगे लोग। तो तुमको तय करना है किस तरह से तुम्हारे पीछे लोग आने चाहिए। तो मुझे लगता है मुझे कपड़े उतारने के बाद मेरे पीछे अगर भीड़ आती है तो वो मुझे नहीं चाहिए। मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है तो लोग मुझे अगर वो सराहना मुझे ज़्यादा अच्छी लगेगी। और इतने 40 साल के बाद में अगर मुझे ऐसा करना पड़ता है तो बुरा लगता है कि मैं जाके कहूँ कि नहीं देखो मेरी फिल्म नहीं, आपको नहीं अच्छा लगता मत देखो। जैसे कि यू आर सीइंग नाना सर रियल लाइफ में ही इज़ वेरी वेरी स्वीट। इनफैक्ट परेश जी, ओम जी, एवरीवन इज़ बीन वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे। एंड उनका माहौल ही ऐसा अच्छा क्रिएट कर दिया था कि लाइक बहुत मज़ा आया काम करने में। सेकेंडली द स्क्रिप्ट इटसेल्फ इज़ सो फनी एंड वेरी नाइस। एंड मैं पर्सन पिक्चर्स, प्रियन सर और ऑल माई को एक्टर्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे लिए ये फिल्म बहुत स्पेशल बना दिया है। एंड आई एम फीलिंग अमेजिंग। अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है रिलीज़ के लिए। थोड़ी टेंशन में हूँ, थोड़ी खुश भी हूँ। आई डोंट नो रिलीज़ के बाद क्या होगा, बट देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि हम सबका काम को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा और ऑडियंस विल डेफिनेटली एंजॉय। नाना सर, क्योंकि हमने उनको मोस्टली सीरियस रोल्स में ज़्यादा देखा है, यू नो, बट यहाँ पे ही इज़ लिटिल सीरियस, बट आपको उनको एक डिफरेंट शेड देखने मिलेगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। परेश जी का मैंने स्पॉन्टेनिटी देखा है, यू नो, वो क्या सोचते हैं अपने दिमाग में, उनका एक्सप्रेशन, रोल कैमरा बोलती कैसे चेंज हो जाता है। ओम पुरी जी एकदम, यू नो, ही इज़ अ वेरी सोबर, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिंग। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बट देन स्टिल द एनर्जी ही हैज़, यू नो, कि नई शूट पे हूँ और मुझे ये काम करना है। इट्स कमेंडेबल। श्रेयस तलपड़े, उनको तो मुझे बोल रहा था कि वाइल्ड शूटिंग उनको इकबाल की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि यू नो प्रियन सर ने हम लोगों से वो अंदर का जो एक्टिंग होता है ही गॉट इट आउट, बिकॉज दिस इज़ अ सिचुएशनल कॉमेडी, इट्स नॉट अ डेलिबरेट कॉमेडी। तो यू हैव टू बी वेरी नेचुरल, यू हैव टू बी वेरी, यू हैव टू एक्चुअली रिएक्ट एंड नॉट एक्ट। सो आई थिंक इट्स बीन अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। और मैं इतने टैलेंटेड एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, मैं आपको क्या बोल सकूँ, लाइक यू नो, इट्स बीन अ लर्निंग एक्सपीरियंस। मस्ती भी की, धमाल भी किया, सब कुछ। अब जस्ट रिलीज़ का वेट कर रही हूँ। जब प्रियन और नाना को साथ में लाया तो ऐसा लगा कि कमाल हो गया। जब शूटिंग खत्म होगी तो ऐसा लगा धमाल हो गया। और ये आशा है कि फ्राइडे के बाद हम लोग मालामाल भी हो जाए। वहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और ये फिल्म बनी। बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही है। प्रियन की हमारे 5वीं फिल्म है हमारे साथ, और जो नाना के साथ रिश्ता बना वो बहुत ही यूनिक है। कभी नहीं सोचा था कि नाना की जो ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी है और ऑफ स्क्रीन उसमें इतना अंतर होगा। पहले तो ये फिल्म सीक्वल नहीं है मालामाल वीकली की, बहुत ज़्यादा अंतर है। वो एक बहुत ही आउट एंड आउट कॉमेडी थी और ये एक फिल्म एक ड्रामा है। इसमें सस्पेंस है, ड्रामा है, फैमिली एंटरटेनमेंट है, इंटेंस एक्टिंग है और कॉमेडी भी है। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि इस किस्म की फिल्में मिड-90s में बनती थी और कोशिश ये थी कि हम एक ट्रू फैमिली एंटरटेनर लेके आएँ जहाँ की पूरा परिवार, छोटे बच्चे, बुजुर्ग सब साथ में एक फ़िल्म देख सकें। और जो रीसेंट दौर हमने देखा है ग्लैमर का, बहुत ज़्यादा ग्लैमर है, तो परिवार साथ में फिल्म नहीं देख सकता। तो कमाल धमाल माल कॉमेडी भी है, थ्रिलर भी है, ड्रामा भी है, सस्पेंस भी है, और ये कोशिश है कि पूरा परिवार इस फिल्म को एंजॉय करे।